सरकार का समय समय पर जो लक्षण दिखा है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल एक लकवाग्रस्त सरकार रही है चारों। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने किया। अविनेश सिंह ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसने विकसित भारत की परिकल्पना की है और इसे पूरा करने का वादा भी किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के जाति जनगणना के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार कभी 1932 के खतियान, कभी सरना धर्म कोड तो कभी जाति जनगणना कराने जैसी बातें कर लोगों की मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। पर यह सरकार नहीं जानती है कि जनता सब जानती है। राज्य सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल की बात की जाए तो इस सरकार को 100 में से 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि इस 4 साल में केवल लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का शोषण, किसानों की दुर्दशा के अलावे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में किए वादे तक को पूरा नहीं किया। इस हिसाब से यह सरकार पूरी तरह से लकवाग्रस्त सरकार है और कुछ नहीं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आकांक्षा संग्रह अभियान जनता के समर्पण और विश्वास का प्रमाण होगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझावों, उनकी आकांक्षाओं और विचारों को जानने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विकसित भारत मोदी की गारंटी सुझाव संग्रह अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी का शुभारंभ आज लातेहार जिला में भी था। इसी क्रम में प्रदेश से हमारा यहाँ आना हुआ और ये श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जन जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आकांक्षा संग्रह का ये अभियान चलाया है और ये नीचे से संग्रह होकर ऊपर जाएगा। आखिर अंत्योदय जो हमारा उद्घोष है, जो हमारा राजनीतिक दर्शन है, उस अंत्योदय को फुलफिल करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और ये संग्रह होकर जब घोषणा पत्र हमारा बनेगा उसमें सभी सार संग्रह आएगा। सरकार के 4 साल के कार्यकाल को सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में अगर हेमंत सोरेन सरकार की पिछली 4 साल का आप कुछ ड्राफ्टिंग किया क्या बंद थी? ये सरकार 100% एक फेल्यूर है। इसका मॉडल देख लीजिए, नौजवानों के लिए भी देखिए कोई विजन नहीं रहा सरकार के पास। किसान त्राही करते रहे और महिलाओं की बड़ी यहाँ दुर्गति हो गई। कम से कम 14,000 दुष्कर्म की घटनाएं रजिस्टर्ड है झारखंड। कुल मिलाकर ये सरकार एक तरीके से फेल्यूर सरकार है और ये सरकार का समय समय पर जो लक्षण दिखा है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल एक लकवाग्रस्त सरकार रही है चारों से। सर, सरकार ने अभी चंपई सोरेन जो बार बार बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 हम है, ये बड़ा चिंता और दुखद है। तो क्यों ये बोल रहे हैं? सर, अभी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की बात कही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको देखती है? देखिए, मैंने पूर्व में कहा, इस गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। ये कुछ न कुछ अभी विषय जानबूझकर जन भावनाओं को उभारने के लिए लाएगी। समय समय पर आप देखेंगे कभी 32, कभी सरना, कभी ये, कभी मूल विषय है कि आप विकास के लिए क्या करें। आपने घोषणा पत्र में जो तय किया उसके लिए क्या किया, आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उस मामले में इनको 0 अंक मिलता है। सर, आखिरी सवाल, अब कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चतरा लोकसभा में कुछ लोग सांसद जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और क्या इस बात सर नया प्रत्याशी देखने को मिलेगा सर? कि फिर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज़ है जी। ये संगठन का विषय है, उच्च स्तरीय हमारे यहाँ पार्टी का। थैंक यू।